तीन दोस्त और जंगल का खजाना। किसी गांव में तीन जिगरी दोस्त रहते थे, रामू, शामू और कालू। तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा साथ में ही घूमते फिरते थे। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में घूमने निकले। जंगल घना और बड़ा ही रहस्यमयी था। चलते चलते वे जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए, जहां उन्होंने एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के पास एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे कुछ अजीब निशान बने हुए थे। रामू थोड़ा हिम्मत वाला था, उसने कहा, अरे देखो तो, ये क्या है? शायद यहाँ कोई खजाना छुपा हो। शामू थोड़ा डरपोक था, वह बोला, नहीं यार, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत न हो। लेकिन कालू, जो हमेशा से ही थोड़ा लालची था, बोला, चलो न चलकर देखते हैं, अगर खजाना मिल गया तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस पेड़ के पास गए और उन निशानों को ध्यान से देखने लगे। निशान कुछ इस तरह बने हुए थे जैसे किसी ने जमीन में कुछ गाड़ा हो। कालू ने अपनी लाठी से उस जगह को थोड़ा खोदा तो उन्हें एक पुराना संदूक नजर आया। तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। उन्होंने मिलकर उस भारी संदूक को बाहर निकाला। संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। रामू ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली जो उसे कहीं रास्ते में मिली थी। किस्मत की बात, वो चाबी उस संदूक के ताले में फिट हो गई। जैसे ही संदूक खुला, तीनों दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने के सिक्कों और जवाहरातों से भरा हुआ था। इतना सारा धन देखकर तीनों के मन में लालच आ गया। कालू ने कहा, यह तो बहुत सारा सोना है, हम तीनों इसे बराबर बराबर बांट लेंगे। रामू बोला, हाँ ये तो ठीक रहेगा। लेकिन शामू, जिसके मन में अब भी थोड़ा डर था, बोला, हमें इसे यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। इतना सारा सोना मिलना जरूर किसी मुसीबत का संकेत है। लेकिन कालू और रामू लालच में अंधे हो चुके थे। उन्होंने शामू की बात नहीं सुनी। उन्होंने फैसला किया कि वे रात यहीं रुकेंगे और सुबह उठकर सारा खजाना अपने अपने घर ले जाएंगे। रात हुए तो तीनों को भूख लगने लगी। उन्होंने तय किया कि उनमें से एक गांव जाकर खाना लेकर आएगा, जबकि दो लोग खजाने की रखवाली करेंगे। शामू थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए कालू और रामू ने उसे ही गांव जाने के लिए कहा। जब शामू गांव पहुंचा तो उसके मन में एक बुरा विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इस खाने में जहर मिला दूं तो रामू और कालू दोनों मर जाएंगे और सारा खजाना मेरा हो जाएगा। लालच उसके मन पर पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने खाने में जहर मिला दिया और वापस जंगल की ओर चल पड़ा। उधर जंगल में रामू और कालू भी आपस में खजाने को लेकर बातें कर रहे थे। रामू ने कालू से कहा, क्यों न हम शामू के आने से पहले ही उसे मार दें, फिर ये सारा सोना सिर्फ हम दोनों का होगा। कालू भी लालची था, उसने रामू की बात मान ली। जैसे ही शामू खाना लेकर पहुंचा, रामू और कालू ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। फिर दोनों ने मिलकर वो जहर वाला खाना खा लिया। खाना खाते ही दोनों को तेज दर्द होने लगा और थोड़ी ही देर में वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। सुबह हुई तो जंगल में तीनों दोस्तों की लाशें पड़ी थीं और सोने का खजाना वहीं रखा रह गया। लालच ने तीनों की जान ले ली। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से जीना चाहिए।